हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे ग्रेड 10 के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग का चैप्टर, जिसमें हमने बहुत सारे कैलकुलेशन सीख लिया है। सो आज का जो कंटेंट है प्रीवियस कंटेंट से कनेक्टेड है, बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार कंटेंट ऑब्जेक्टिव आज हम सीखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अगर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इट टुडेज वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में हमने शेयर्स के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, बहुत सारे कंटेंट के बारे में पढ़ा था, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, बहुत कुछ चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था। तो आज का जो कंटेंट है, मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बोला था कि ये पिछले वीडियो का ही पार्ट है। हमने फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू पे डिस्कस किया था। इस बार हम डिविडेंड और रेट ऑफ रिटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इनकम होता है। हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड, द पार्ट ऑफ एनुअल इनकम ऑफ द कंपनी इक्वली डिवाइडेड पर शेयर। सो जैसा कि मैंने बोला, ये एनुअल प्रॉफिट का पार्ट होता है। सो अगर कोई कंपनी ने शेयर मार्केट में अपना शेयर डिक्लेयर किया है, उसका सपोज फेस वैल्यू 100 रुपीज था पर शेयर, डिविडेंड मिलेगा हमें, रिटर्न मिलेगा हमें, वो कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू पे। सपोज कंपनी का जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए, एनुअल इनकम सपोज 1.5 लाख रुपीज हुआ, 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट हुआ था, 1.5 लाख रुपए उनको इनकम हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे? प्रॉफिट इज इक्वल टू एनुअल इनकम माइनस कैपिटल। तो 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो हमें कितना मिलेगा? 50,000। ये एनुअल प्रॉफिट जो 50,000 रुपीज है, ये डिवाइड होगा पर शेयर। सपोज देयर आर 1000 शेयर्स, अगर ये एनुअल प्रॉफिट को हम डिवाइड कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? 50 रुपीज करके पर शेयर देना पड़ेगा, क्योंकि 1000 शेयर है और 50,000 हमारे पास है बांटने के लिए। तो हम इक्वली डिवाइड करेंगे, लेकिन ये जो डिविडेंड है ये शेयर के नंबर पे कैलकुलेट नहीं होता है, वो इक्वली डिवाइड होता है एज पर शेयर नंबर, बट एक कैलकुलेशन होता है फेस वैल्यू पे। अगर फेस वैल्यू हमारा 100 रुपीज है, देन इसी 100 रुपीज के बेसिस पे ये कैलकुलेशन होता है, क्योंकि कंपनी ने अगर 50,000 प्रॉफिट किया है और वो इक्वली 1000 पीपल में बांट देगा, कंपनी का खुद का प्रॉफिट नहीं रहेगा, इसीलिए ये फेस वैल्यू पे डिसाइड होता है। तो ये होता है इसका बिहाइंड द सीन। अभी हम एक्चुअल कैलकुलेशन देखेंगे, मैं आप लोगों को बस उसका एक डायरेक्शन दे रही थी कि ये होता क्या है। तो इसका जो कैलकुलेशन है ऑलवेज परसेंटेज में होता है कि फेस वैल्यू अगर 100 रुपीज है, देन 100 रुपीज का 3%, 4%, 5% डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट। डिविडेंड परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है फेस वैल्यू 100 रुपीज, कंपनी दे रहा है 2% का डिविडेंड। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 100 का 2%। सो 100 का 2% क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाइड 2 अपॉन 100, तो यह कैंसिल हो जाता है, तो 2 रुपीज। तो पर शेयर 2 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है। ये छोटा सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको। ये हो गया पर शेयर डिविडेंड। अगर नंबर ऑफ शेयर ज्यादा है, एक पर्सन ने सपोज 50 शेयर खरीद लिया है, एक शेयर के लिए 2 रुपीज, तो 50 शेयर के लिए मल्टीप्लाइड टू 100 रुपीज मिलेगा उसको। तो ये है इसका कैलकुलेशन। तो यहाँ पे बस आपको फेस वैल्यू और परसेंटेज ऑफ डिविडेंड पे कैलकुलेशन करना है। अभी एक होता है रेट ऑफ रिटर्न। ये रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे रिटर्न में डिविडेंड मिले, मुझे कितना परसेंट मिल रहा है। ये हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो डिविडेंड है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। लेकिन क्या हमारा इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू है? नो, हमारा इन्वेस्टमेंट है मार्केट वैल्यू। अगर यहाँ पे 100 रुपए फेस वैल्यू है, तो मैं तो 100 रुपीज पर शेयर में नहीं खरीद रही हूँ ना, मैं मार्केट वैल्यू पे खरीद रही हूँ। अगर मार्केट वैल्यू यहाँ पे 150 रुपीज है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो तो 150 रुपीज है, तो मुझे कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है? ये रिटर्न जो है इसका कैलकुलेशन मार्केट वैल्यू पे होता है। ROR, रेट ऑफ रिटर्न, इसका अब्रिविएशन होता है ROR, परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट द शेयर होल्डर गेट्स बैक। अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट उसको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिटर्न। जैसा कि इसके स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है कि परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट जो वापस मिल रहा है हमें, वो क्या है? डिविडेंड अमाउंट। सो डिविडेंड वैल्यू जो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इसका कैलकुलेशन क्या होगा? डिविडेंड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100। तो ये हो जाएगा उसका कैलकुलेशन, और ये हमेशा परसेंटेज में ही निकले। हमने जो इन्वेस्ट किया और हमें जो रिटर्न मिला, उसका अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। डिविडेंड क्या है? फेस वैल्यू का परसेंटेज। फेस वैल्यू के ऊपर हमें डिविडेंड कैलकुलेट होके मिलता है, रेट ऑफ रिटर्न मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। यही एक डिफरेंस है। सो हम इस
इसके एप्लीकेशन क्वेश्चंस देखते हैं ताकि हमें ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिले। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन के हिसाब से मिस्टर अमोल ने 50 नंबर ऑफ शेयर्स खरीदा है। अब ये 50 शेयर्स जो उन्होंने खरीदा, फेस वैल्यू पर शेयर 100 रुपीज था, मार्केट वैल्यू पर शेयर 80 रुपीज था और कंपनी ने उन्हें 20% डिविडेंड दिया है। हमें कैलकुलेट करना है उनका रेट ऑफ रिटर्न क्या है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जाम में मोस्टली रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन में आता है। डिविडेंड कैलकुलेशन बहुत कम आता है, एमसीक्यूज में आता है। वर्ड प्रॉब्लम्स में बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन ज्यादा आता है, क्योंकि हम जब रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं उसी में इंक्लूड है डिविडेंड का कैलकुलेशन। तो दोनों कैलकुलेशन इस पे हमको समझ में आ जाएगा। तो इसके सोल्यूशन के जो स्टेप्स है अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमें गिव एंड फाइंड लिखना है, हमें डिविडेंड का अमाउंट फाइंड करना है और रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला डाल के फाइनल आंसर फाइंड करना है। सोल्यूशन के जो भी स्टेप्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हमें गिवन क्या है, नंबर ऑफ शेयर दैट इज 50, फेस वैल्यू ₹100, मार्केट वैल्यू ₹80, डिविडेंड 20%। फाइंड हमें करना है रेट ऑफ रिटर्न। आते हैं इसके सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के स्टेप जो मैंने अभी बताए उस हिसाब से गिवन फाइंड हमने लिखा। अभी हमें फाइंड करना पड़ेगा टोटल इन्वेस्ट, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमें चाहिए टोटल इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड का अमाउंट। तो पहले टोटल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड मार्केट वैल्यू। ये जो फॉर्मूला कभी यूज होंगे सारे आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे। मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ वहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया है। तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे या आई बटन पे मिल जाएगा। हमें फाइंड करना है टोटल इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर है 50 एंड मार्केट वैल्यू है 80। सो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 4000। सो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया 4000 रुपीज। अभी नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करना है डिविडेंड। अभी डिविडेंड का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, 20% ऑफ फेस वैल्यू। अभी ये जो फॉर्मूला है 20% ऑफ फेस वैल्यू, ये एक शेयर के लिए। उसके बाद हमें फाइंड करना है टोटल कितने शेयर है उसका। तो देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो डिविडेंड अमाउंट ये हो गया पर शेयर, 100 है हमारा फेस वैल्यू, उसका 20%। तो इसका 20% क्या होगा, 20 रुपीज। एक शेयर में 20 रुपीज मिल रहा है। हमारा टोटल डिविडेंड अमाउंट क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड डिविडेंड पर शेयर। सो 50 मल्टीप्लाइड 20, तो हमें मिल रहे हैं 1000 रुपीज। तो ये हो गया टोटल डिविडेंड। हमारे पास अभी आ गया टोटल इन्वेस्टमेंट और मिल गया हमें टोटल डिविडेंड। तो अभी हम रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड 100। तो वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाइड 100। अब ये पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 1 0 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे बचा 100, यहाँ पे बचा 4। अभी 100 डिवाइडेड बाय 4 इज 25 सेंट। सो हमें रेट ऑफ रिटर्न का आंसर क्या मिला, 25%। तो ये है इसका पूरा सोल्यूशन। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया है। एक डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। मिस्टर शांतिलाल ने 150 शेयर्स खरीदा है एक कंपनी से। यहाँ पे फेस वैल्यू 100 रुपीज था और मार्केट वैल्यू 120 रुपीज। कंपनी 7% डिविडेंड दे रहा है ऑन फेस वैल्यू। हमें फाइंड करना है उनके रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला उनको। स्टेप सेम है जो प्रीवियस क्वेश्चन था, सेम ही क्वेश्चन है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, नंबर ऑफ शेयर 150, फेस वैल्यू 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू 120 रुपीज, डिविडेंड 7%। टू फाइंड रेट ऑफ रिटर्न। तो सोल्यूशन क्या होगा उसका, अगेन सेम जो हमने किया था। पहले हमें टोटल इन्वेस्टमेंट काउंट करना है, देन डिविडेंड अमाउंट कैलकुलेट करना है, फिर हम रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स है 150 मल्टीप्लाइड मार्केट वैल्यू है 120, 18,000 रुपीज। ये हो गया हमारा टोटल इन्वेस्ट। उन्होंने 18,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है। अभी हमें फाइंड करना है डिविडेंड का अमाउंट। सो डिविडेंड पर शेयर 7% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है हमारा 100 रुपीज। तो 100 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 100, तो हमें कितना मिला, 7 रुपीज। तो 7 रुपीज हमें मिला पर शेयर। तो टोटल डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड डिविडेंड पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर है 150 एंड डिविडेंड पर शेयर है 7। सो हमें आंसर मिलेगा 1050 रुपीज। ये हो गया हमारा टोटल डिविडेंड। टोटल इन्वेस्टमेंट 18,000, टोटल डिविडेंड 1050। रेट ऑफ रिटर्न टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड 100। तो ये हो गया टोटल डिविडेंड 1050 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट 18,000 मल्टीप्लाइड 100। अब ये सब को जब हम सॉल्व करते हैं, ये 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे
जीरो कैंसल, सो हमें फाइनल आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा, 105 डिवाइडेड बाई 8 गिव्स 5.83। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया है। सेम है जो हमने किया, 2-3 फॉर्मूला ध्यान में रखना है और जब भी पढ़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, वीडियो को पॉज करो और फॉर्मूलाज लिखते जाओ, या फिर जब वीडियो देख रहे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे फॉर्मूलाज देखना मत भूलो। तो आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, दोनों क्वेश्चन में फेस वैल्यू सेम था, मार्केट वैल्यू एक में प्रीमियम में जा रहा है तो एक में डिस्काउंट में जा रहा है। सो इस केस में अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हम कंपेयर कैसे करेंगे दोनों कंपनी में। तो क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि हमें अगर फेस वैल्यू सेम दिया, यहाँ पे फेस वैल्यू गिवन नहीं है लेकिन कंडीशन गिवन है कि दोनों केस में फेस वैल्यू सेम है, दोनों के मार्केट वैल्यूज गिवन है और डिविडेंड के परसेंटेज गिवन है। तो हमें फाइंड करना है कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अगर हम दोनों के रेट ऑफ रिटर्न को कंपेयर कर लेते हैं, जहाँ से अच्छा रिटर्न मिल रहा है वो प्रॉफिटेबल होगा, जहाँ से कम रिटर्न मिल रहा है वो लॉस में जाएगा। जो स्टेप्स है वो ही सेम है, गिवन फाइंड लिखना है और हमें रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करके कंपेयर करना है। स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन गिवन है फॉर कंपनी ए मार्केट वैल्यू इज 80 रुपीज, डिविडेंड 16%। फॉर कंपनी बी मार्केट वैल्यू 120 रुपीज एंड डिविडेंड 20%। टू फाइंड द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। तो हम इसको 2 फेज में कैलकुलेट करते हैं। पहले कंपनी ए के लिए देखते हैं रेट ऑफ रिटर्न क्या है, फिर कंपनी बी का रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। फॉर कंपनी ए अभी यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर गिवन नहीं है, तो हम पर शेयर का एक ही शेयर का कैलकुलेशन देखेंगे। यहाँ पे फेस वैल्यू गिवन नहीं है, वी शुड रिमेम्बर दैट लेट फेस वैल्यू इक्वल टू एक्स। जो नहीं पता है उसको हम वेरिएबल ले लेते हैं। तो अगर ये एक्स है, डिविडेंड अमाउंट क्या होगा, 16% ऑफ एक्स। अमाउंट क्या होगा, x मल्टीप्लाइड 16 डिवाइडेड बाई 100, सो हो गया 16x डिवाइडेड बाई 100। इसको हम ऐसे रख सकते हैं या फिर इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.16x हो जाएगा। हम इस हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिविडेंड अमाउंट फॉर कंपनी ए। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड 100। अभी अमाउंट ऑफ डिविडेंड हमारा निकला है 16x डिवाइडेड बाई 100। आप ये भी लेके देख सकते हो, सेम ही आंसर है आपको। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी ए के लिए 80 रुपीज, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे हम 80 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 100। अभी इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, यहाँ पे 100 कैंसिल हो गया, तो 16/80। तो ये दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 0.2x। 80 और 16 को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.2, और ये x ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है तो ये x यहाँ पे आ गया। अभी अगर मैं 0.16x डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड 100 कर रहे हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इन अल्टरनेट इसको मल्टीप्लाई किया तो 16x एंड डिवाइडेड बाई 80 होगा। तो सेम ही चीज हो रहा है, यहाँ पे सेम ही चीज हो रहा है। आप दोनों में से कोई भी लेके कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ये हो गया कंपनी ए का। अभी हम चलते हैं कंपनी बी के रेट ऑफ रिटर्न। फॉर कंपनी बी हमारा फेस वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पे एक्स लिया, तो यहाँ पे भी एक्स लेंगे। डिविडेंड 20% ऑफ फेस वैल्यू, सो x मल्टीप्लाइड 20 डिवाइडेड 100, तो ये हो गया 20x डिवाइडेड 100। सो ये हो गया 20x अपन 100। अभी इसको अच्छा रख सकते हैं या फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये 0 कैंसल, सो हो जाएगा 0.2x। अभी रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा हमारा, डिविडेंड डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड 100, 0.2x डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाइड 100। अभी इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ, यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2x डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे 2 और 12 कैंसिल होके हो गया 6, तो यहाँ पे हो गया x/6। अभी x/6 मीन्स 1/6 मल्टीप्लाइड x। अभी इसको सॉल्व किया तो हमें मिलता है 0.17x। तो हमें फर्स्ट कंपनी में मिल रहा है 0.2x%, यहाँ पे मिल रहा है 0.17x%। डिफरेंस बहुत कम है लेकिन प्रॉफिट हमें फर्स्ट कंपनी दे रहा है। भले ही का जो शेयर है वो डिस्काउंट पे चल रहा है, प्रीमियम पे नहीं चल रहा है, लेकिन वहाँ पे वो शेयर होल्डर से उसको ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। जब भी शेयर खरीदो कंपेयर करो कि कौन से कंपनी में आपको प्रॉफिट हो रहा है, और ये आप किस बेसिस पे करोगे, रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करके करोगे। आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है अलॉन्ग विद द कंटेंट। आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली इसी स्टेप्स के साथ आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। फिर भी अगर आप किसी पॉइंट पे अटक रहे हो देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ।
बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं देन पेज को फॉलो करना ना भूलें। लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे और चैनल को ग्रोथ मिलता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार शेयर के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।